दिग्गज अमेरिकी सिंगर निकली मोदी की जबरा फैन। दाल छोड़ कर बोली क्यों करती है मोदी का समर्थन। नीतीश कुमार को गंदी बात के लिए भी खूब लताड़ा। अमेरिकी सिंगर की बात सुनकर चिढ़ जाएंगे मोदी विरोधी। नीतीश कुमार, लालू यादव, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव जैसे तमाम विपक्षी नेता इंडिया गठबंधन बनाकर मोदी को सत्ता से हटाने का ख्वाब देख रहे हैं। उसी मोदी के राज में हिंदुस्तान का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। कभी यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की मोदी से युद्ध रुकवाने की गुहार लगाते हैं, तो कभी ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी मोदी को फोन करके कहते हैं कि गाजा पट्टी में जारी इजरायल के तांडव को रोके। इतना ही नहीं, पीएम मोदी जब पपुआ न्यू गिनी जाते हैं तो वहां के प्रधानमंत्री खुद पीएम मोदी के पैर छूते हैं। तो वहीं अमेरिका के दौरे पर जाते हैं तो वहां के दिग्गज सिंगर मैरी मिलबेन भी पीएम मोदी के पैर छूते हुए नजर आती हैं। यही है पूरी दुनिया में भारत के बढ़ते भौकाल का सबूत। इस वीडियो में जिस महिला को आप पीएम मोदी के पैर छूते हुए देख रहे हैं वो दिग्गज सिंगर मैरी मिलबेन है, जो अमेरिका की होने के बावजूद पीएम मोदी की सबसे बड़ी समर्थक मानी जाती है और कई मौके पर पीएम मोदी के साथ साथ भारत की तारीफ भी कर चुकी है। मैरी मिलबेन क्यों है मोदी समर्थक? मैरी मिलबेन ने खुद बताई असली वजह। दरअसल नीतीश और तेजस्वी के राज में बिहार में जो कुछ हो रहा है उसने पूरी दुनिया में भारत को शर्मसार कर दिया है। जिस सदन में मर्यादा में रहकर बोलने की सलाह दी जाती है, जिस सदन में बड़े बुजुर्ग से लेकर महिलाएं भी बैठती हैं, उसी सदन में सीएम नीतीश कुमार अश्लीलता से भरा ऐसा भाषण दे रहे थे जिसे सुनकर महिलाएं भी इतनी शर्मसार हो गई कि उनकी आंखों से आंसू बरसने लगे। आंसू क्यों है? आप सभी देख रहे हैं, सभी लोग लाइव चलता है तो दोनों सदन लाइव चलता है, लेकिन कुछ जो ऐसे क्लिप्स होते हैं, मैं तो माननीय सभापति जी के माध्यम से भी चाहूंगी कि इस तरह के क्लिप्स लोगों को सुनने को देखने को न मिले, ताकि महिलाएं खुद शर्मसार हो। मैडम इधर, और आज जिस तरह का बयान माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में दिया तो वो हम लोग को भी बहुत शर्मसार किया है और मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, मैं उठकर सदन से बाहर चली आई। महिला नेताओं की आंखों से बरसते आंसू से समझ सकते हैं कि सीएम नीतीश कुमार ने भरे सदन में कितना अश्लील भाषण दिया होगा। जिस तरह से उन्होंने गंदे शब्दों का चयन किया, उसने भारत ही नहीं पूरी दुनिया की महिलाओं को शर्मसार कर दिया। यहाँ तक कि भारत से प्यार करने वाली अमेरिकी सिंगर मैरी मिलबेन तो नीतीश की बातें सुनकर इस कदर शर्मसार हो गयी कि उन्होंने सबसे पहले तो पीएम मोदी की तारीफ की और फिर ऐलान कर दिया कि अगर मैं भारत की महिला होती तो बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए चुनाव लड़ जाती। महिलाओं के प्रति नीतीश के बयानों को सुनने के बाद अमेरिकी सिंगर मैरी मिलबेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आज भारत एक निर्णायक क्षण का सामना कर रहा है, ठीक बिहार में जहां महिलाओं के मूल्यों को चुनौती दी जा रही है और मेरा मानना है कि इस चुनौती का केवल एक ही उत्तर है। नीतीश कुमार जी के कमेंट्स के बाद मेरा मानना है कि एक साहसी महिला को आगे आकर बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा करनी चाहिए। अगर मैं भारत की नागरिक होती तो मैं बिहार जाती और मुख्यमंत्री पद के लिए चुनाव लड़ती। बीजेपी को एक महिला को बिहार में नेतृत्व करने के लिए सशक्त बनाना चाहिए। ये महिला सशक्तिकरण और प्रतिक्रिया में विकास की सच्ची भावना होगी। या बिहार के लोगों जैसा शाहरुख ने जवान में चेतावनी दी थी, वोट करें और बदलाव लाएं, वही आप भी करिए। नीतीश सरकार को लताड़ने के बाद सिंगर मैरी मिलबेन ने पीएम मोदी की भी जमकर तारीफ की और साथ ही ये भी बताया कि वो पीएम मोदी का समर्थन क्यों करती है। इसी ट्वीट में उन्होंने कहा, कई लोग पूछते हैं कि मैं प्रधानमंत्री का समर्थन क्यों करती हूं और भारत के मामलों पर इतनी बारीकी से नजर क्यों रखती हूं। इसका जवाब सीधा है, मैं विश्व स्तर पर भारत और भारतीय लोगों से प्यार करती हूं और मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री भारत और भारतीय नागरिकों के प्रगति के लिए सर्वश्रेष्ठ नेता हैं। वो अमेरिका भारत संबंधों और दुनिया की वैश्विक आर्थिक स्थिरता के लिए सर्वश्रेष्ठ नेता हैं। इसके अलावा वो एक ऐसे नेता हैं जो महिलाओं के सशक्तिकरण में विश्वास रखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के ऐतिहासिक चुनाव का मार्ग प्रशस्त करने से लेकर प्रमुख कैबिनेट पदों पर महिलाओं की नियुक्ति तक, भारतीय महिला एथलीट्स और उनकी उपलब्धियों को प्रोत्साहित करने तक प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं के लिए खड़े रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण के बारे में महिलाओं के खिलाफ भद्दी बातें बोलने वाले सीएम नीतीश कुमार पर अमेरिका से जहां सिंगर मैरी मिलबेन ने हमला बोला, तो वहीं मध्य प्रदेश की एक चुनावी रैली से पीएम मोदी ने भी मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी,
कोई कल्पना नहीं कर सकता कि वहां ऐसी भाषा में भद्दी बातें की गई। कोई शर्म नहीं है उनको। इंडिया अलायंस का एक भी नेता माता बहनों के इतने भयंकर अपमान पर एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। जो माताओं बहनों के प्रति ये दृष्टिकोण रखते हैं वो कभी आपका भला कर सकते हैं? जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में भद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडिया अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। जो माताओं बहनों के प्रति ये दृष्टिकोण रखते हैं वो कभी आपका भला कर सकते हैं? माताएं बहनें, वे आपका भला कर सकते हैं? पूरी ताकत से बताइए, कर सकते हैं? वो आपकी इज्जत बचा सकते हैं? वो आपका सम्मान कर सकते हैं? वो आपका गौरव कर सकते हैं? कैसा दुर्भाग्य आया है देश का। कितने नीचे गिरोगे और दुनिया में देश की बेइज्जती करा रहे हो। मेरी माताएं बहनें, मैं आपके सम्मान के लिए मुझसे जो हो सकेगा कभी पीछे नहीं हटूंगा। बिहार विधानसभा में महिलाओं के प्रति भद्दी बातें बोलने वाले नीतीश कुमार की जब देश दुनिया में फजीहत होनी शुरू हुई तो उन्हें अपनी बातों के लिए माफी मांगनी पड़ गई। बुधवार को ही उन्होंने माफी मांगते हुए कहा कि अगर मेरे शब्द गलत थे तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। अगर किसी को मेरे शब्दों से ठेस पहुंची हो तो मैं उसे वापस लेता हूँ। लेकिन मेरे मन से अगर कोई शब्द बात आ गई, बिहार लाइव थोड़ा सा नीचे कीजिए। हाँ भैया, ये देखिए नहीं कह लीजिए। माफी मांगता हूँ। अरे लाइव बिहार, इसके लिए अरे नीचे कीजिए। वापिस करता हूँ इन सब बातों का। अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको ले करके इतनी निंदा हो रही है, तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। इसको हम वापिस करते हैं और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापिस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। और अगर कोई मेरी निंदा करता रहता है और कोई भी बात करता है, उसको लगता है कि बड़ा गलत। इन शब्दों के साथ सीएम नीतीश कुमार ने माफी तो मांग ली। सीएम नीतीश कुमार की इस माफी से महिलाओं का जो अपमान हुआ, क्या उसकी भरपाई की जा सकती है? जिन बातों को अपने परिवार में भी बोलने से हिचकते हैं, वो बातें सीएम नीतीश कुमार ने विधानसभा में बोलकर महिलाओं को शर्मसार कर दिया। क्या ऐसे नेता को मुख्यमंत्री जैसे जिम्मेदार पद पर रहने का हक है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।